वेलकम टू रिकी आदिस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी थी गीतांजलि, जो कि 103 पोएम्स का एक कलेक्शन था। ये जिसमें से ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो गीतांजलि 35 है, जो कि बहुत बड़े कलेक्शन में थी। और उसी कविता का थोड़ा सा अंश मैं आज आपको उस कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो कि उसी का एक अंश है, क्योंकि बहुत बड़े कलेक्शन में थी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो गीतांजलि जो लिखी गई थी वो एक बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जिस समय ये पोएम लिखी गई थी उस समय भारत जो है, इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और इंडिया स्ट्रगल कर रहा था अचीव करने की अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को। और जब आज़ादी मिल जाएगी तो इंडिया कैसा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी थी और अपने कंट्रीमैन के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है। तो आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गॉड से प्रे किया है अपने कंट्रीमैन के लिए, अपने देशवासियों के लिए, कि किस प्रकार हमारा देश इस तरह से हो जाए। आइए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ईश्वर से प्रार्थना किया और अपने कंट्रीमैन के लिए। आइए सारी बातें हम देखते हैं। तो यहाँ पे है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। उन्होंने कहा है ऐसा माइंड हो हमारे समाज के युवाओं का जहाँ पे डर की भावना ना हो, कोई उनके माइंड में कोई भी डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा सिर जो हो वो ऊंचा हो, गर्व से भरा हो। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में कहा वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान हो क्या हो, फ्री हो, जहाँ पे ज्ञान लोग एक दूसरे को बांटते रहें हर तरफ। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फिर उन्होंने कहा है हमारे समाज में जितने लोग रहते हैं वो हमारे समाज में अधिकतर देखिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर मतभेद भेदभाव करते रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, वो भावना। ओके, उसे हम नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बोलते हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है कास्ट के नाम पर यानी जाति के नाम पर, क्रीड के नाम पर यानी धर्म के नाम पर, और क्लास के नाम पर यानी वर्ग के नाम पर, रंग के नाम पर, कलर पे भी लोग एक दूसरे के प्रति मतभेद करते हैं कि वो गोरा है, ये काला है। ओके, तो हमें इस तरह की भावना अपने कंट्रीमैन के प्रति नहीं रखनी चाहिए, सभी के प्रति। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेथ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे हमारे जो भी वर्ड हमारे मुख से निकले वो हमारे सच्चाई की गहराई से व्यक्त हों, सच्चाई की गहराई से एक्सप्रेस होते हों। क्योंकि हमारे अंदर अगर सच्चाई है मन में तभी हमारे मुख से सच्चाई निकलेगी। अगर हमारे अंदर डेथ ऑफ ट्रूथ है तो, सच्चाई की गहराई है तो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वो कह रहे हैं हमें थकना नहीं चाहिए, सफलता के मार्ग पर डटे रहना चाहिए, वर्क हार्ड करते रहना चाहिए। तो टायरलेस का मतलब होता है ना थकना, हमें ना थकते हुए संघर्ष करते रहना। स्ट्राइव मतलब संघर्ष करना, जहाँ पे वर्क हार्ड करते रहो और अपने गोल की तरफ रीच हो जाओ। और जो है लॉन्ग रन पे चलते रहो ताकि हम परफेक्शन की तरफ रीच कर सके, पहुँच सके। तो कहने का मतलब ये है कि हम मेहनत करते रहें, फल की चिंता किए बिना हमें ऑटोमेटिक फल मिल जाएगा और हम अपने परफेक्शन को अचीव कर लेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ लॉस्ट इट्स वे, कहने का मतलब ये अगर हमारे समाज के लोगों के अंदर, हमारे कंट्रीमैन जो हैं, अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग, कोई कॉन्शियसनेस की भावना नहीं है, कोई चेतना का सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है, चेतना का अभाव है, तो उसे हम कहते हैं क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न। तो ऐसे देश में अगर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न है तो वो देश कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गॉड से यही प्रे किया कि हमारे कंट्रीमैन, हमारे कंट्री जो हो वो इन सब से मुक्त हो। नेक्स्ट, इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो जो मैंने अभी बताया जिसके अंदर थिंकिंग की भावना ना हो, सेंस की भावना ना हो, सेंसलेस हो, और वो पुराने ओल्ड कस्टम्स, नैरो माइंडेडनेस का हो, और वो पुराने कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज और बहुत सारे अंधविश्वासों को फॉलो करता हो, तो वो व्यक्ति को हम कहते हैं डेड हैबिट। तो उसको डेड हैबिट कहा जाता है। तो अगर इन सब को वो फॉलो करता है कोई व्यक्ति, तो हमारा देश कभी भी अज्ञानता से मुक्त नहीं हो सकता। वो उसी कस्टम, उसी प्रैक्टिस में रहेगा, उसको वही ट्रेडिशन अच्छी लगेगी, और कभी भी अंधविश्वास व्यक्ति कभी भी लॉजिकली कोई भी काम नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि वो अंधविश्वास में पड़ा हुआ होता है। तो उसे ही कहते हैं नैरो माइंडेडनेस व्यक्ति। तो उसी तरह जैसे हमें सैंड, जैसे होता है ना रेगिस्तान, सैंड
ड्रेरी डिज़र्ट यानी ग्लूमी सैंड, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि फीलिंगलेस हो, उसके अंदर फीलिंग ना हो और वो बिल्कुल रेगिस्तान के समान, रेगिस्तान की भांति बिल्कुल बंजर हो। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए तत्पर नहीं रह सकते। फिर कवि आगे कहते हैं कि हमें उस पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए जहाँ पे हमारा ब्रेन वाइड हो, हमारा मस्तिष्क ब्रॉड हो और हमारे एक्शन भी क्या हो, बहुत ब्रॉड हो। हमारी कोई भी एक्शन जो हम करते हैं वो भी एवर वाइडनिंग हो और लोगों को सक्षम कर सके, ताकि हम अगर अग्रसर रहेंगे उस पथ पर तो हम दूसरों को भी उसी रास्ते पर ले जा सकते हैं। एवर वाइडनिंग थॉट होने चाहिए, यानी हमारे थॉट और विचार बहुत ही वास्ट और बहुत ही इनॉर्मस और ग्रेट और बहुत ही बड़े और व्यापक रूप में होने चाहिए। कहने का मतलब हमारा माइंड ब्रॉड होना चाहिए और हमारे हृदय भी क्या होना चाहिए, ब्रॉड हार्ट भी होना चाहिए, हमारा हृदय भी ब्रॉड होना चाहिए। और हमें अपनी मेंटालिटी को कभी भी नैरो नहीं करना चाहिए, हमें जो है पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए, हमें अपनी कार्य को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना चाहिए। आगे है नेक्स्ट लाइन में, इस तरह से अगर हम ये सब करेंगे तो वो कवि कहते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि इस तरह से हमारा जो देश होगा वो स्वतंत्रता का स्वर्ग होगा, यानी वो जो संसार होगा वो स्वर्ग के समान होगा, जहाँ पे लोग इस पीढ़ियों से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो उसीलिए उसको हेवन ऑफ फ्रीडम कहा गया है। तो लास्ट में कवि कहते हैं गॉड से कि ए गॉड, हमारे कंट्रीमैन को इन सब के प्रति, इन सब के लिए जागरूक करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। तो कहने का मतलब यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जब देश ब्रिटिश के क्लच से आज़ाद होगा तो हमारा देश, हमारे देशवासी इस तरह से इन बंधनों से मुक्त हो जाएं और ऐसा कार्य करें जो देश के लिए गर्व की बात हो। अगर हमारे देशवासी ऐसे ही कार्य करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे होगा, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें।